आमेन। हालेलुया। आप सारे लोग कैसे हो? खुश हो? कितना सारा। मेरा माइक को थोड़ा सेट करना और गूंज रहा है। तो कलीसिया, आज हमें परमेश्वर और बढ़ेगा अपनी सामर्थ्य से, हमें और आगे तक बढ़ाएगा आज परमेश्वर। क्योंकि जब भी हम एक विश्वास से, एक मन से उसकी हजूरी में पहुंचते हैं तो परमेश्वर ये देख रहा है आपका आना, आपका बैठना या उसकी आराधना करना। मैं एक चीज़ जानता हूं कि जैसे हम किसी मनुष्य को भी इज्जत देना, इज्जत तो उसको भी हम भाते हैं नहीं। वो सोचता मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी इज्जत कर रहा है, और उसके बदले में वो क्या करता है, जरूरत आने पर तुम्हारी मदद करेगा अगर हम ऐसा करते हैं तो। लेकिन सोचो हम यहाँ किसको इज्जत दे रहे हैं, किसकी महिमा कर रहे हैं? वो जिसने सृष्टि रची है। और बाइबल में लिखा है हम जब उसकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, इज्जत करते हैं, उसकी इच्छा में चलते हैं तो वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। वो क्या नहीं है? वो व्यर्थ नहीं है, उसका फल है। और यहाँ जिसकी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, इज्जत कर रहे हो, वो इस दुनिया का मालिक है, सर्वशक्तिमान। और तुम्हारा मन लगाना, धन्यवाद देना, इधर आना, उसके वचन को सुनना, ध्यान देना, ये कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ये सब कुछ आपकी जिंदगी में फल लाएगा। हालेलुया। मेरा ये एक्सपीरियंस है बहुत सालों का परमेश्वर के साथ, कि मैंने जो भी परमेश्वर के साथ पूरा किया, विश्वास के साथ, अच्छे मन के साथ, मैंने अगले टाइम में, एक टाइम में चाहे उसका रिजल्ट नहीं देखा, लेकिन अगले टाइम में उसका मैंने रिजल्ट देखा। कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर बात में परमेश्वर के साथ फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये 100% है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी अपने वचन में कहा वो कभी नहीं बदलेगा। उसने जो कुछ वायदा किया, कहा, जैसे आज हम एक बात सुन रहे थे एक बहन की गवाही से, मैं भी वो हिमाचल से थी, तो वो बोल रही थी कि मैं ऑनलाइन तो सुनती थी लेकिन हमारे हालात बड़े खराब थे। कैसे दुष्ट आत्मा व्यभिचार कर रहा था उससे, और कैसे उसकी नरक बन रही थी जिंदगी, तकलीफ में थी, डर में थी, और पति को भी वो हो गया पैरालाइज, लकवे का अटैक। लेकिन समझ नहीं आ रही ना कैसे बाहर निकलना है। सुन तो रही है, वो मीटिंग भी सुन रही है, लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास को, अगुओं को ठहराया होता है कि कभी कभी हम अपने जीवन से वो चीज़ ना कर पाए तो वो अगुआ जो फिल है, आत्मा से भरा है, वो इसीलिए है ताकि वो जब हाथ रखे या आपके लिए प्रे करे, या आपको कुछ वर्ड दे, उससे हम एक रुकावट से बाहर आकर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो है ना, कैसे उसकी ज़िंदगी में खुदा ने फिर से सब कुछ अच्छा किया, लेकिन उसको कुछ याद नहीं रहता था। लेकिन जब पति को लकवा हुआ, उस टाइम उसने कहा, मुझे याद आया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ये वचन मुझे याद आया, उसने कहा ना। लेकिन जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर, और नए नियम में हम जब पढ़ते हैं तो पुत्र परमेश्वर कैसे? मतलब पुत्र, ऐसे लिखा ना, पुत्र। लेकिन हम जो पुराने नियम में पढ़ते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर का कैरेक्टर सेम है। अगर यहोवा ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये बात यीशु ने भी कही।
उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हें ना अनाथ छोड़ूंगा। और यीशु ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर यीशु सिर्फ इंसान है दूसरी दुनिया के हिसाब से, जो भी परमेश्वर को नहीं जानती, अगर यीशु इंसान है तो क्या ये बात कह सकता है? नहीं कह सकता ना, अगर सिंपली वो इंसान है। चलो मान लो अगुआ भी है, जैसे बाइबल में यीशु को अगुआ भी कहा है, ठीक है। यीशु तो इतना महान है, उसने आज जैसे कोई बड़ा अगुआ है तो वो किसी अपने स्पिरिचुअल सन डॉटर को मित्र कह सकता है, दोस्त कह सकता है? नहीं कह सकता ना। लेकिन यीशु ने तो ये भी कहा तुम मेरे मित्र हो, है ना, ऐसे करके भी बात की, तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे दोस्त हो। वो महान है। इसीलिए यीशु मसीह ने जो कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, चेलों को कहा, तो इसलिए डरो मत। तो यीशु को यह भी लिखा गया है कि वो एक अगुआ भी था। इब्रानियों में पढ़ोगे तो वहां पर उसको महायाजक भी कहा गया। तो ये जो बातें लिखी जाती है, आज जो मैं तुम्हें वचन देने वाला हूं, इससे तुम्हें बहुत कुछ समझना कि ऐसे क्यों लिखा गया है, ऐसी बातें क्यों लिखी जाती है कि यीशु महायाजक था। वो ऐसे भी लिखा मनुष्यों में से याजक महायाजक लिए गए, लेकिन हमारे लिए जो महायाजक था वो तंबू पड़ने वाली तंबू की सेवा में नहीं, सीधा स्वर्ग तक गया, ऐसे लिखा उसके बारे में, सीधा स्वर्ग तक हमारे लिए। तो ये बड़ी फिगरेटिवली बातें होती हैं जिसे हमने समझना है, और अगर हम समझते गए तो हम एक अच्छी और जबरदस्त जिंदगी जिएंगे। हालेलुया। हर एक चाहता है हम अच्छी जिंदगी जिए, हर कोई चाहता है मेरी लाइफ, मेरा परिवार बहुत अच्छा हो, लेकिन होना कैसे है कई बार ये पकड़ नहीं पाते, कैसे वो बेस्ट होना है। कई बार कई लोग उसे पकड़ नहीं पाते या उसे अच्छे से समझ कर नहीं पाते। लेकिन आई होप परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए। तो एक दिन ये काम बहुत बड़ा हो जाएगा इस मिनिस्ट्री, ये मेरा विश्वास है। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दें आज की इस पावरफुल मीटिंग के लिए, इस पवित्र संगति के लिए, जिसमें हम, आप और मैं सब उसकी महिमा के लिए इकट्ठे हुए, सुनने के लिए, समझने के लिए और आगे स्टेप बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शैलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, बैठ जाओ अपने स्थानों पर और खड़े रहो आत्मा में परमेश्वर के साथ, ताकि हम आज भरें परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके आत्मा से। आप सब लोग, मैं विश्वास करता हूं, पूरे दिल से, पूरी तैयारी से आए हो। आमेन। आप जानते हो अगर आपको चंगाई चाहिए तो इसकी भी एक तैयारी है, ऐसे नहीं सिंपल आ गए इधर। आप जानते हो बाइबल में जब भी आप हीलिंग्स के बारे में पढ़ोगे तो हीलिंग ऐसे नहीं बस सोए उठे तो कर दो परमेश्वर हीलिंग, सिंपल। जब भी आप बाइबल के अंदर पढ़ोगे तो हीलिंग, जब बड़े बड़े काम हुए तो उसके साथ जुड़ा हुआ उनका मन, विश्वास, दिल, ये चेक करना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। आप जानते हो जब 12 साल की रोगन को चंगाई मिली, यीशु का शर्ट का नीचे से कपड़ा थोड़ा सा शुकर, लेकिन उससे पहले याद रखना, उसको चंगाई मिलने से पहले उसने किया क्या, ये बड़ा जरूरी था। अगर हमारे दिल में ये बात बैठ गई है तो हम भी बड़ी हीलिंग्स लेंगे, हमारे लिए भी बड़ी डिलीवरेंस होंगी, हमारे लिए भी बड़े छुटकारे होंगे, हमारी फैमिली के लिए भी बेस्ट और बेस्ट होगा। आमेन। आप जानते हो जब 12 साल की रोगन को मिली तो उससे पहले वो यहूदी थी, अन्य जाति नहीं थी। यीशु मसीह अपना काम यहूदियों में ही आकर कर रहा था, ठीक है। तो वो यहूदी थी, लेकिन
12 साल से लहू बहने के रोग से सब कुछ उसका खत्म हुआ, पैसा, बॉडी भी खत्म हो रही है। आप समझते हो ना, जैसे किसी इंसान को लूज मोशन लग जाए एक दिन पूरा 10 बार 15 बार वो जाए टॉयलेट, क्या हो जाएगा शाम तक उसके साथ? बोलो। अरे उससे चला नहीं जाएगा ना, कमजोरी आ जाएगी इतनी एक दिन में। तो सोच कर देखो, जिसको 12 साल से लहू बह रहा था उसका क्या हो रहा होगा, उसके शरीर कैसा बन गया होगा। वो लगभग मरने वाली थी, डेथ होने वाली थी, जब उसको यीशु के बारे में पता चला। कई लोगों के मुंह से उसने सुना यीशु कौन है, वो यहूदा गोत्र से आया है, उसके बारे में बाइबल में जो बातें लिखी थी कि एक मसीहा आने वाला है, ये हूबहू जो कहा गया था वैसे काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं थी कि वो वही है, वहाँ कुछ कंफ्यूजन चल रही थी, यहूदी लोग उसे मान नहीं रहे थे, याजक लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वहाँ के लोग कई सारी बातों से, ठीक है। लेकिन जब वो सुन रही थी लोगों के मुंह से, उसने ऐसे लंगड़ा चला दिया, ऐसे दुष्ट आत्मा के ग्रस्त को आजाद किया, कुबड़े लोग सही हो गए, अंधों की आंखें खुल गई। ये बातें सुनते 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 वो अपने मन में अपनी तैयारी को कर रही थी, अपने फेथ को यीशु के ऊपर लेकर आ रही थी, अपने मन को तगड़ा तगड़ा हो रहा था उसका उन बातों से। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ऐसे नहीं बस आपको आज बताया किसी ने, अच्छा ठीक कर दिए, उससे सच्ची ठीक कर दिए, चलो ले जाओ फिर। अरे उसके अंदर एक तैयारी बनी थी, एक दिल बना था प्रभु के लिए। हालेलुया। जब ये आपके अंदर बनता है ना, तो आप बड़े कामों को देखते हो, बड़ी पावर को देखते हो, बड़ी फिर सामर्थ को देखते हो। कई लोग ये चीज सीखने में, कई लोगों को टाइम लगता है। हम जलालाबाद में थे, वहां पर मैंने कहा पवित्र आत्मा किसके पास है, किसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसे मैंने कहा। अगर नहीं है तो आज मैं प्रार्थना करूंगा, आपको मिल जाएगा। तो काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो मैंने 2-3 लोगों से पूछा आप कब से प्रभु में? जिसने हाथ खड़ा किया बहन में कहती 5 साल से, उसके पीछे से कहती 10 साल से। तो मैंने कहा तुम्हें 10 साल से पवित्र आत्मा नहीं तेरे पास है? अब सोचने वाली बात है, वो जिएगी कैसे? बुद्धि से ना, अपनी शरीर से। तो जीवन अच्छा होगा उसके बाद? बस जस्ट चर्च जा रही है, आ रही है, सिंपली कोई तेल ले लिया, पानी ले लिया, कपड़ा ले लिया, वो लगा लिया, चलेगी बस। एक्चुअली उससे राइट पता नहीं करना क्या है। अगर आप भी यहां पर इधर आते हो, सिंपली बैठ जाते हो, और बैठने के बाद आप लोग, आपके दिमाग में बस एक चीज है, मेरे काम हो जाए, वो तो हो ही जाएंगी अगर आपको समझ आई। क्योंकि परमेश्वर के ही पास जिंदगी है, जिंदगी देने वाला कोई दुनिया में नहीं सिवाय परमेश्वर के। तो अब आप कहाँ आए हो? परमेश्वर के पास आए हो ना, तो वो आपको जीवन देगा, पक्का 100% देगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखो, वो बहन 12 साल की रोगन, पता नहीं 15 दिन 20 दिन सुन रही है उसके बारे में, और अपने मन में ठान ली उसने बात, मन ही मन में उसने पूरी रीति से यीशु पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया कि वो प्रभु है। बातें सुनकर मैं उसको मानती हूं, वो प्रभु है। और इसी विश्वास से उसने जाकर उसके कपड़े को क्यों छुआ, ये भी दिमाग में आपके ना बात जरूरी चाहिए। क्योंकि अभी आज मैं जो आपको सिखाने वाला ना, इसी पर सिखाने वाला हूं। इसे थंबनेल देखो पहले, क्या लिखा थंबनेल के ऊपर? थंबनेल के ऊपर लिखा परमेश्वर के राज्य की समझ ही जीवन है। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी समझ से जैसा चाहा वैसे बना दिया। परमेश्वर के राज्य का मतलब, उसके वचनों का मतलब जैसे चाहा वैसे मतलब बना दिया, उससे गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको अच्छे से ये समझ नहीं आई
कि उसने उसके कपड़े को क्यों छुआ। इसका मतलब यीशु के कपड़े को छुआ तो आज अभी आपको कपड़ा कपड़ा चाहिए, है ना? ऐसा ऐसा है, बोलो हालेलुया। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे जमाने में, मैं बहुत उम्र का नहीं हूं, मैं भी 43वां साल शायद मुझे लगा है, ठीक है? इसको ज्यादा उम्र नहीं बोलती। फिल्म के एक्टर 50 साल 60 साल के भी फिल्म बनाते हीरोइन के साथ लड़का बनकर। अभी आपको पता है सन्नी देओल 62 साल का है, उसने गदर 2 बनाई तो उसमें वो क्या है, लड़का है। उसकी एक घर, जैसे वो प्यार करता है, ये है वो जो बनाते हैं फिल्मों में। 62 साल का हमारे हिसाब से क्या होता है, बूढ़ा, नाती पोते, ऐसी चीजें सोचते हैं ना हम, लेकिन वो तो लड़का बनकर फिल्म बना रहा है। चलो वो छोड़ो बात, वो तो फिजिकल है, शारीरिक है। मैं अपनी उम्र से आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मुझे याद है मैं गांव में था, 7-8 साल का था, ठीक है? 7-8 साल का जब मैं था तो उस समय मैं गांव में देखता था, लोग जब औरतें बाहर जाती थी तो दूसरे मर्दों को देखकर मुंह में घूंघट करती थी। आपको पता, मेरी उम्र में ही मैं अपने गांव में ऐसे देखता था। आज तो औरतें बंदे एक दूसरे को बिडर बिडर देखते हैं, बिडर बिडर ऐसे हो गया जमाना। अभी तो और खराब सा हो गया ना जमाना। क्या हो गया है? आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही? आ रही है ना? अब सोचने वाली बात है, ये तो 36 साल 37 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन यीशु के टाइम तो 2023 साल से भी पहले की बात है। सोचने वाली बात है ना, 2023 साल पहले की बात। लेकिन मैं तो 36-37 साल पहले की बात कर रहा हूं कि उस समय ऐसे था, औरतें दूसरे मर्दों को घूंघट निकाल कर जाती थी, है ना? ऐसे लज्जा फील करते थे, ऐसे प्रथा थी, ऐसे लोगों में रीति रिवाज थे। ये अच्छे थे, बुरे नहीं थे। बोलो, उसको मैं बुरा नहीं कहता, अच्छा कहता हूं। लेकिन सोचो उस जमाने में तुम बाइबल पढ़ोगे ना तो मूसा की व्यवस्था में लिखा था कि पराई स्त्री पराए मर्द को टच ना करे, ऐसे लिखा था। एक व्यवस्था का कानून था, उसे टच करेगी तो वो गलत है, ऐसा करके ऐसी चीजें थी, सजा थी उसकी ऐसा करने से। लेकिन वो उसको प्रभु तो मान गई, लेकिन एक तरफ समाज भी था, लोग भी थे। समाज बड़ा उस समय टाइट था, अजीब था। आज भी समाज अलग अलग चीजों में बड़ा अजीब है। लेकिन इसलिए उसने ये सोचा कि अगर मैं यीशु को छूंगी तो पता नहीं, है तो वो शरीर में ना मर्द, तो उनके पास वो भी थोड़ी सोच थी। इसलिए उसने अपने फेथ को यीशु को छूने से भी बड़ा बना लिया, कपड़े तक छूने का, कि मैं छूंगी तो वो उससे भी मेरी क्या हो जाएगी, चंगाई हो जाएगी। यहां जो सीखने का विषय है वो बहुत पावरफुल है। यहां सीखने का मतलब था, उसने ये सोचा जिस इतने पवित्र प्रभु के तन के ऊपर कपड़े हैं, मैं उसको छूंगी तो वो तब भी मेरी क्या हो जाएगी। तो इसमें बड़ा रोल किसका था, इसमें बड़ा विश्वास किसका था? 12 साल की रोगन का, ठीक है? क्योंकि जब उसने छुआ तो यीशु ने कुछ नहीं किया। यीशु तो चेलों को ये कह रहा, मुझे किसी ने छुआ है, और चेले बोल रहे इतने लोग तुम्हारे ऊपर गिर रहे हैं, इतनी भीड़ है, आप कहते हैं छुआ है। लोग तो टच 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 गिर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, आप कहते प्रभु छुआ है। उसने कहा नहीं, मुझे आज किसी ने दिल से छुआ है, मन से छुआ है, स्पेशल छुआ है। यीशु ऐसे बात कर रहे। अब यीशु ने तो जब छू लिया उसके बाद उसको ऐसे टच हुआ ना, क्योंकि इसे किसी ने मुझे बड़े विश्वास से छुआ है। तो सारा रोल किसका था? 12 साल की रोगन का ना। ऐसा नहीं यीशु से कोई कन्वर्सेशन हुई, ऐसा नहीं इधर आप आगे ले हैंड के लिए आए हो तो मैं ले हैंड कर रहा हूं,
तुम्हें समझा रहा हूं भाई ऐसे ध्यान दे, अच्छा मैं फिर ले आने, ओ भाई ध्यान दे, तो वो क्या कर रहा है, अच्छा दे रहा मैं, कर दो ठीक मैनू। अब इधर आने वाले नए नए लोग तो बेचारों को पता कुछ नहीं क्या करना है, और वो आते भी ऐसे ना जैसे एक बार आए दो बार आए, बस सीखना क्या है, समझना क्या है। ये दिल में बहुत सारी चीजें उनके अंदर नहीं होती, क्योंकि वो संसार से आए हैं। वो यहूदी थी, और यहूदी लोग परमेश्वर के बारे में जानते थे, जो अनदेखा परमेश्वर था पुराने नियम में, ठीक है, उसको जानते थे। वो जानती थी उसका भेजा हुआ परमेश्वर का पुत्र प्रभु है यीशु, उस पर उसने पूरा फेथ किया। अब सारा रोल कैरेक्टर उस 12 साल की रोगन का था, जिसकी वजह से वो हील हो गई, उसको छुटकारा मिला। वहां उसकी एक तैयारी थी, वहां उसका एक तैयार मन था। और यहां भी याद रखना, आप जब एक तैयारी से आते हो, एक मन से आते हो, या एक बार आए दो बार आए तीन बार आए, फिर आपका मन बनता है। अगर आपका पहले दिन मन नहीं है तो हम टेस्टमनी सुनते, काम देखते हैं, हमारा मन थोड़ा खुलता है। दूसरी बार आते हैं फिर हमारा और मन खुलता है। तीसरी बार आते हैं हमारा मन और अच्छा होता है, हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है, तब आपका भी काम होता है। अब मैं जब फिर आप बने रहते फिर बहुत सारे काम होते हैं। तो बहुत सारे काम लेने के लिए क्या करना है, बने रहना है ना। बहुत सारे काम लेने के लिए क्या करना है, बने रहना पड़ेगा। सो इस पॉइंट से आपको ये चीज सीख लो, कपड़े को छूना कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। यीशु मसीह ने कोई भी इस पर उपदेश नहीं दिया, इस बात को कभी भी रीति की तौर पर नहीं बताया गया कि ये ऐसा करना है। ये बात याद रख लो। आप जानते हो, जब 12 साल की जो हीलिंग हुई, तो वो उस समाज में, इज़राइल में लोप होगी या लोगों के दिलों में रही? आप बताओ, बोलो। वो हीलिंग जो उसकी 12 साल की हुई थी, लोगों के उस इज़राइल देश में, यरूशलेम में लोगों के दिलों से लोप होगी या उनके दिल में रही कि ऐसा भी हुआ है काम? उनके दिल में रही ना। तो वो दिल में जब रही, लोगों को उस बात का पता था ऐसे हुआ है काम। इसीलिए प्रेरित पौल के शरीर पर भी लोगों ने कपड़े लगाकर मरीजों पर डाली, उस बात को लेकर। तो वहां पर उनके फेथ ने कुछ काम किया, इसीलिए कुछ हीलिंग्स उनकी भी हुई। लेकिन कुल मिलाकर इस बात में जब हम डॉक्ट्रिन, उपदेश को चेक करते हैं, तो ये उपदेश नहीं है कि इसको परमानेंट रीति की तौर पर बनाया जाए, क्योंकि उपदेश समझना पड़ेगा आपको। विश्वास क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है परमेश्वर का। जब आप इन बातों पर ध्यान देते हो, अगर किसी मनुष्य को शारीरिक रखना चाहते हो, उसे रीतियां दो। अगर उसे परमानेंट अच्छा वाला आत्मिक जन बनाना चाहते हो, तो उसे पवित्र आत्मा के द्वारा चलना सिखाओ। हालेलुया। क्या समझ आ रही है आपको आज? आप कितना आगे जाना चाहते हो बताओ? हाँ जी, कितना आगे जाना चाहते हो? ऊंचा वाला बोलो। बहुत सारा। तो फिर बहुत सारे के लिए, जैसे कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है, हाँ जी मैं बना आईपीएस ऑफिसर, हाँ जी बस इतना है। या उसके लिए क्या करना पड़ता है उसको, हैं? अरे बहुत स्टडी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आईपीएस ऑफिसर बनना मतलब आईएएस स्टडी करना। आईएएस स्टडी का मतलब दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करना, ऐसी स्टडी होती वो ये स्टडी नहीं है कि आपने बस इंजीनियर बनना तो एक ही इंजीनियर में जो बातें हैं वही है। आईएएस स्टडी में दुनिया भर का ज्ञान होता है, दुनिया भर। वो बनते हैं आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। लेकिन याद रखो, वो मेहनत का काम है, तभी इतना ऊंचा पद उसे मिलता है। परमेश्वर का वचन जो कह रहा है
वो तो शरीर में मेहनत करके ऊंचे पद पर बैठता है। यहाँ हमारे लिए हेल्प करने वाला पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है। वो हम पर हमें ग्रेस करेगा, हमें ब्लेस करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा, ताकि हम अगर मन बनाए तो वो हमें आगे लेकर जाने की ऊंचा करेगा यीशु मसीह नाम। इसका उदाहरण मैं खुद हूं। मैंने मन बनाया, आज मैं एक अगुआ हूं एक बड़ी मिनिस्ट्री का, ठीक है। तो ये छोटी मोटी मिनिस्ट्री नहीं है, पंजाब में, इंडिया में, वर्ल्ड में इसका नाम है। और यहां तक मैं क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में वो स्पिरिचुअल मेहनत करने लगा। आपने भी ये ध्यान देना, आज आप जो चाहते हो खुदा वो आपको देगा, बढ़कर देगा, आपकी सोच से भी बढ़कर देगा, ऐसा वचन में लिखा है। तो अभी आंखों को बंद करो और आज के वचन के लिए मांगो कि जो कुछ हम सीख भी रहे हैं और आगे भी जो सुनने वाले हैं वचन से, वो सब बातें हमारे अंदर बैठे, ताकि हम बहुत आगे जाएं। मांगो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर पिता, आप हमें छू रहे हो, हमारे मन में अपनी सामर्थ्य को दे रहे हो, हमारी मन की आंखें खोल रहे हो। परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमें आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण कर चुके हो, ताकि हम जो कुछ भी सुने सीखें परमेश्वर वो हमारे मन में बैठे, ताकि तेरा वचन जो जीवन है, नबी लोग, दाऊद भविष्यवक्ता तेरे वचनों का बड़ा महत्व देते थे, तेरे वचनों को बड़ा आदर देते थे, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकले पिता परमेश्वर जो वर्ड है, वचन है, सचमुच आपके बोल हैं, तो उनका बड़ा आदर है। जो लोग तेरे बोलों का आदर करते हैं वो जीवन पाते हैं। खुदा तेरा आज वचन जो हम सुने हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, अंधकार की शक्तियां आज के वचन को चुरा ना पाए। इस वचन को जब हम सुने परमेश्वर, पूरा तुझे आदर दें, उसे अपनी जिंदगी में पूरा करें। ऐसा आप हमें ब्लेस कर चुके हो, ऐसे हम बन चुके, आज ऐसा आप बना चुके हो, ऐसा हमारा मन हो चुका है, ऐसे आप हमें समझ दे चुके हो। और परमेश्वर हम रेडी हैं, जब अपने वचन का बीज बो और हमारी हृदय की पट्टियों पर बोया जाए और 100 गुना फले, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपने बाइबल को अपने हाथों में लो, एक बार उठाओ और हिलाओ, ऐसे चेक कराओ मुझे कितने लोगों के पास है, ताकि मुझे समझ आए आपका मन कितना है। हर एक के हाथ में बाइबल चाहिए। हमारे पास एक बहन है, वो अनपढ़ थी, ठीक है। जब शुरू शुरू में हमारे पास वो संगति में आई तो ऐसे बैठी, तो मैंने उसे कहा वचन पढ़ो। तब तक वो सीख चुकी थी कि गलत अंगीकार नहीं करना, अपने मुंह से हमेशा पॉजिटिव बोलना है अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो मैंने कहा पढ़ो, कहती हाँ परमेश्वर पढ़ा चुका है मुझे, परमेश्वर का वचन। मैं सोचा ये ऐसे क्यों बोल रही है। मैंने फिर कहा ये वाला वचन पढ़ो बच्चे, कहती हाँ परमेश्वर मुझे पढ़ा चुका है, मैं बोल चुकी हूँ। मैं सोचा ऐसे क्यों बोल रही है। तो मैंने कहा आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता। कहती नहीं, मुझे मेरा विश्वास है मैं पढ़ चुकी हूँ। मैंने कहा तुम पढ़ी हो? कहती नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। मैं तुम्हें पंजाबी आती? कहती नहीं। मैं हैरान हो गया, बाइबल हाथ में, पढ़ना आता नहीं है। जिनको पढ़ना आता वो भी ले कितने चुकते फिरे, भारा हुंदा। घरे रहन दो, नाले डुस खराब हुंदी मेरी, फड़ के हाथ च है। चाहिए मुझे जीवन, चाहिए मैं ऊंचा होना। ते बाबे ने नारियल भी देते तो वो भी फटफट संभाल संभाल, पता नहीं रात ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਚ ਕਿਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ लाल कपड़ा काला कपड़ा बन के, जो शारीरिक सी। वो तो कुछ भी कहा किया। यही फर्क है कि जब हम शारीरिक होते हैं, शरीर की चीजों को शरीर से बड़ा करते हैं, लेकिन अब तुम शारीरिक नहीं आत्मिक हो। बाइबल होना मतलब आपके हाथ में ये आत्मिक चीज है, ये आत्मिक
कर्म है, आत्मिक कर्म। बाइबल में शारीरिक कर्म और आत्मिक कर्म दो विषय जो आपको समझने हैं। आत्मिक कर्म कौन से हैं, आपने वो करने हैं। शारीरिक कर्म छोड़ देने, उससे कुछ नहीं आपको मिलना, ठीक है। लेकिन उसने इतना दिल लगाया, अनपढ़ बहन ने गांव की, एक दिन वो बाइबल पढ़ने लगी। सोच कर देखो, पंजाबी की। और जानते हैं आज क्या है वो? पास्टर है, पास्टर। सोच कर देखो क्या है वो बहन आज? वो पास्टर है आज। उसके पास 200 लोग आते हैं संगति में। ऐसा क्यों हुआ? प्रैक्टिकल ध्यान, मन, परमेश्वर के वचन से प्यार, लिखित वचन से भी। आप जानते हो ये लिखित वचन ना होता तो दुनिया में कुछ भी समझ ना आता। बोलो, अगर आपको पता चला है परमेश्वर कौन है, हीलिंग क्या है, क्या क्या परमेश्वर, सब कुछ आपको कहां से समझ आया? परमेश्वर के वचन से। तो ये और ध्यान दो इस पर, लिखे हुए वचन पर और ध्यान दो, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। जब आप लिखे हुए वचन पर बड़ा दिल देते हो ना, तो फिर उससे पूरा करते हो और बड़ी जबरदस्त जिंदगी पाते हो। जो लिखे हुए वचन की बातों पर इग्नोर करते हैं, इतना अच्छा ध्यान नहीं देते, वो फंस जाते हैं फिर दुष्ट की जुक्ति में, उस वचन को पूरा नहीं कर पाते अच्छे से। लेकिन आई होप आज जो कुछ तुम सुनोगे और सुन रहे, जो मैं विश्वास करता हूं उसे तुम पूरा कर चुके हो। आमेन, हालेलुया। तो अपने पेन कॉपी, कई सारे पॉइंट सीखने के लिए अब रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं आज आपको कई सारे पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। आज मैं ना परमेश्वर का राज्य क्या है इसके बारे में आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने आज थंबनेल से भी ये लिखा, परमेश्वर के राज्य की समझ ही जीवन है। लेकिन कुछ लोग इसे अपनी समझ से जैसा चाहा वैसा बना दिया, सोच लिया, कहा ऐसे है, वचन ऐसे है, ठीक है। वो बाद में बाइबल में लिखा मनुष्य के विनाश का कारण बनता है, पक्का सच्ची। इसीलिए हमें परमेश्वर की और परमेश्वर के राज्य की समझ क्या होनी चाहिए? अच्छे से होनी चाहिए। और ये इस मिनिस्ट्री में आपको पूरी रीति से सिखाया जाएगा। अगर सीखने वाले लोग हैं तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे सीखकर, अगर सीखने वाले लोग हैं तो, ठीक है। क्योंकि डिपेंड है आपके ऊपर, आप कितना सीखकर आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले बाइबल से कुछ वर्सेस को पढ़ेंगे। मैं तुम्हें 3 4 5 इकट्ठे ही वचन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, मत्ती से, एक ही बुक से। तो इसे ध्यान से आपने सुनना। मैं इसमें कई सारे पॉइंट भी आपको समझाऊंगा। अब निकालिए मत्ती 13 अध्याय, ठीक है। और यहां पर हम स्टार्ट करेंगे 13 अध्याय के 31 वचन से, ठीक है। मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाता जाऊंगा, कई बातें आपने बस ध्यान से सुनना है। यहां परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहे यीशु हमारे प्रभु, ठीक है। तो सबसे पहले 31 में ऐसे लिखा, उसने मतलब यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। इससे पहले उसने जंगली बीज का दृष्टांत दिया। फिर उसने, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने यहां पर परमेश्वर के राज्य की तुलना एक राई के दाने से कंपेयर की, एक दृष्टांत दिया यीशु ने, प्रभु जी ने। उन्होंने कहा परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने समान है, जिसे एक मनुष्य ने अपने खेत में बो दिया।
और वो सब बीजों से छोटा बीज तो था, लेकिन जब बड़ा तो बहुत बड़ा पेड़ हो गया। जितने भी दूसरे साग पात ये वो बूटे, उनसे भी बड़ा पेड़ बन गया और पक्षी आकर उस पर बसेरा करने लगे। तो इस बात को यीशु ने क्यों बताया? एक राई के दाने की तुलना परमेश्वर के राज्य से क्यों यीशु मसीह ने की? यीशु मसीह आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा है। वो क्या चीज है? तुम्हारी जिंदगी के लिए परमेश्वर का राज्य क्या है? जब तुम एक छोटे से इंसान हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी जिंदगी दुनिया के सामने कुछ भी नहीं है, तो वो बता रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ जाएगा तुम्हारे जीवन के अंदर, कैसे वो तुम्हें ऊंचा कर देगा, कैसे तुम्हारी जिंदगी को एक बड़ी जिंदगी बना देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के बारे में कई सारी बातें कर रहे हैं यीशु मसीह, अलग अलग चीजों को लेकर। और आपको पता है दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत शब्द का अर्थ क्या होता है? दृष्टांत शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी की चीजों को लेकर स्वर्ग की चीज को समझाना, उसे बोलते हैं दृष्टांत। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? पृथ्वी की जो चीजें हैं, जैसे ये तो दाना बीज पृथ्वी की चीज है, लेकिन यीशु मसीह इस बीज को लेकर जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में वो हमें स्वर्ग राज्य जो परमेश्वर का राज्य है उसका एक बड़ा महत्व हमारे अंदर डाल रहे हैं। लेकिन वो यूज क्या कर रहे हैं? एक वस्तु को, एक पृथ्वी की वस्तु की चीज। ठीक है? तो यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसे अलग अलग बातों से, पृथ्वी की बातों से स्वर्ग राज्य को, परमेश्वर के राज्य को हमें समझाने की क्या की? कोशिश की। तो मैं अभी और भी पढ़ाता हूं तुम्हें 33 से भी। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। उसने किसने? यीशु ने। स्वर्ग का राज्य एक खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। हालेलुया। आप जानते हो बहुत सारे परमेश्वर के जो लोग हैं वो यीशु में चल रहे हैं। हीलिंग भी कई लोगों की हो जाती है, अगर नहीं होती तो कहां टिके रहेंगे ना? इसीलिए टिके रहते हैं। उन्होंने काम देखा है, लोगों की जिंदगी से गवाहियां सुनी और अपनी जिंदगी में भी कुछ कुछ देखा है। आप जानते हो मैं जलालाबाद गया, वहां जिस घर में हम रुके थे, जिस घर में संगति थी, वो उनके जो रिश्तेदार थे वो तो संसारिक थे। ठीक है? लेकिन उनमें उनका एक रिश्तेदार था जो उसकी एक साइड डेड हो रही थी, पता नहीं कोई नाड़ी ब्लॉक थी क्या थी, एक साइड सुन थी, हाथ और टांग सुन थी अच्छे से। ये सुन रहता था काफी समय से, और कई तरह का ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर दिखाए, वो फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो आया किस लिए था मीटिंग में? मुझे झूठा करने के लिए। बोलो कि ये झूठ है, ऐसे लोग बोलते हैं काम होता है इधर। मुझे झूठा करने के लिए आया था। और ये बात वो उसके चाचे का, शायद पता नहीं ताए का बेटा था, उसका भाई था वो लड़की का, जिनके घर में थे, वो जानती थी। लेकिन ऐसे होता है ना, दिमाग देखें जाकर ये झूठ मूठ कर रहे हैं या सच्ची कर रहे हैं। तो इस सोच से वो आया था, अगर खुशी नहीं है तो मैं बताऊंगा कुछ भी नहीं है, आप ऐसे करते हो। दिमाग होता है ना अलग अलग। लेकिन मैंने तो उसे आत्मा में ही देख लिया था, मैंने स्पिरिट में ही देख लिया था कि ऐसे उसका मन है। इसलिए मैंने उसको जब हीलिंग की पहली बार, कहता कुछ भी नहीं हुआ, तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा पड़ जाएगा, श्वास करेगा, थोड़ा बहुत कर ले, बस ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कर ले। अब मैं परमेश्वर से मन में बात कर रहा था। मैं कहा तेरी हीलिंग हो जाएगी, चाहे आज जितनी भी होगी जरूर। मैंने फिर रखा हाथ, फिर से हीलिंग करने के लिए मन को परमेश्वर के साथ जोड़ा। मैंने कहा परमेश्वर करो ये काम। दूसरी बार कहता खुश थोड़ा सा फील हो रहा है।
तीसरी बार मैंने हाथ रखा, मैंने कहा बता कितने परसेंट का हुआ है? कहता 40% मुझे फर्क पड़ गया है। आपको समझ आ रही? लेकिन यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं, लोगों को अच्छे से पता नहीं परमेश्वर का राज क्या है, इसलिए वो परमेश्वर के अनुभव नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की उस ताकत को अच्छे से देख नहीं पा रहे, अच्छे से जिंदगी नहीं जी पा रहे। एक्चुअली जो जिंदगी है, हीलिंग वूलिंग छोटी मोटी बात है। बोलो, आज पहली बार भी आया ना कोई बंदा, 1% भी विश्वास नहीं उसके अंदर, इधर खड़ा करके उसकी भी कर देंगे, चाहे 70% कर दे या 50% कर दे या 80% हीलिंग उसकी कर दे। जिसको जरा सा भी विश्वास नहीं है, जरा सी भी कोई बुद्धि नहीं अच्छी, क्या करना है इधर, क्या नहीं है, क्या रूल है इधर चर्च में, बिल्कुल भी समझ नहीं है जिसको, उसको भी हीलिंग हो जाएगी। हीलिंग कोई बड़ा मैटर नहीं है, बड़ा मैटर है उससे रिश्ता, बड़ा मैटर है उसका अनुभव परमेश्वर का, पीस ऑफ लाइफ को जीना, असल जिंदगी जो आत्मा से भरकर हम जीते हैं, जिसमें मन लगता खुदा के साथ, जिसे उसके साथ जीते हैं। तो ये वचन उस बात को कह रहा है, ये वाला खमीर। परमेश्वर का राज ऐसा है, एक 3 किलो आटे में थोड़ा सा खमीर, इतना 100 ग्राम खमीर 3 किलो आटे में मिला दिया और 3 किलो आटा क्या बन गया? खमीरा, खट्टा हो गया। खमीर आटे को इतना सा मिला दिया। ये दृष्टांत हमारे लिए ऐसा होगा, हमारा जीवन एकदम से परमेश्वर में बढ़ता जाएगा आत्मिक रूप। अब ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? ये सेंस तो चाहिए ना। अगर आपको वर्ड की नॉलेज नहीं, आपको परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप इसको पढ़ने के बाद आप सोचे अच्छा ए आटा का नहीं खमीरा करना प्रभु ने, सीधा सीधा ठीक ठीक ही दे दे पर मैनू और ही दे दे आटे दी परे। आप पता नहीं क्या परमेश्वर बात कर रहे हैं, क्यों ऐसे परमेश्वर अपने राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। एक और वचन पढ़ते हैं, मैं ये सारे वचन जो राज्य के ऊपर बात कर रही है यीशु, उसकी बात आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर 44 से पढ़ते हैं, अब 13 का 44। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। अब यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात की है। अब तुम्हें कितनी समझ आ रही मुझे पता नहीं कि परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर क्या बता रहा है। उसने परमेश्वर के राज्य को बताया कि परमेश्वर का जो राज्य है, यीशु ने कहा एक मनुष्य को किसी खेत में एक जमीन में 1 एकड़ हो सकती, 2 एकड़ हो सकती है, तो वो उसमें जा रहा था, तो उसको उसमें एक खजाना मिला किसी के खेत में, उसका अपना खेत नहीं था, उसमें खजाना मिला। तो अब निकालेगा तो उसकी भनक तो पता चल जाएगी ना, सबको पता चल जाएगा यहाँ इसने खजाना निकाला है। तो अकॉर्डिंग टू वो क्या बोलते हैं उसको, सरकार का जो कानून होता है वो उसका नहीं होगा जिसकी जमीन उसका है। इसलिए उसने और घास फूस मिट्टी मिट्टी ऊपर कर दी क्योंकि उसको पता ना चले, और जाकर जो उसकी जमीन जायदाद जो भी कुछ था उसका बेचकर पैसा इकट्ठा करके, हो सकता है उस जमीन का आज के हिसाब से 20 लाख मोल हो, आज के हिसाब से 30 लाख मोल हो, 40 लाख मोल हो, उसने 70 लाख देकर ले लिया क्योंकि उसमें जो चीज थी वो ज्यादा कीमती थी। 70 लाख से भी पता नहीं 10 करोड़ की चीज थी। मैं समझा रहा हूं खजाने की बात। तो यीशु समझा रहे हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में कि वो कितनी बड़ी चीज है। स्वर्ग का राज्य है क्या, उसकी कीमत क्या है। इधर कई लोग बैठे हैं, लोग हाँ जी ले करते हैं विश्वास थे और वो नहीं आए ऐसे कितने, अपना मन है ऐसे ही।
मतलब दिल दिमाग भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है कई लोगों को। क्या है परमेश्वर, क्या है उसका राज्य, कितनी कीमती है उसका राज्य। यीशु मसीह ने उसकी कीमत को ऐसे करके बताया, एक दृष्टांत के रूप में। और हमें ये समझ चाहिए वो कितना कीमती है परमेश्वर का राज्य, जिसमें आप चल रहे हो, जिसमें आप, जैसे अभी आप जानते हो ना, आप अभी ये देश है इंडिया, भारत, और अभी इस देश का जो सरकार है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के कई सारे कानून है ना, है या नहीं? अगर नहीं मानोगे तो क्या होगा? बोलो, सजा होगी ना तुम्हें। आपको पता है ना, आप गवर्नमेंट के सारे कानून मानते हो। आपका एक आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, उसको जरा सा भी कुछ होने नहीं देते। आधार कार्ड मिस्टेक हो गया, कुछ हो गया, उसमें गलती होगी, उसको जल्दी जल्दी ठीक कराते हो। मेरा वो काम नहीं होगा, ये पेपर नहीं, आधार कार्ड के हिसाब से कानून है कि आधार कार्ड के हिसाब से आपका ये काम, वो काम, सब काम होंगे। गवर्नमेंट के काम, अलग अलग डिपार्टमेंट के काम, आपकी जो भी गवर्नमेंट से सुख सुविधाएं हैं, कई चीजें हैं, तो आप इसमें पृथ्वी के ऊपर एक राज्य होता है इंसानों का, एक राज्य है परमेश्वर का। और यहां हम आज सीख रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। एक इंसानों का राज्य में, जिसमें आज एक देश है, इसमें एक पार्टी है बीजेपी, और उसका राज्य, वो अपने कानून देती है ना, उनके लॉ है, और मनुष्य उसे मानते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपने जानते हो, ये हिमाचल पहले पंजाब में था, हरियाणा भी पहले पंजाब में था। सरकारों ने इसे अलग कर दिया, हरियाणा को अलग कर दिया, हिमाचल को भी अलग कर दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब में चंडीगढ़ को भी, जो चंडीगढ़ का सिस्टम था, अपने कंट्रोल में ले लिया। पंजाब सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये होती है सरकार, उसके कुछ कानून, कुछ अच्छे कानून भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, जो मनुष्यों के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन वो गवर्नमेंट है, वो जो उन्हें अच्छा लगे वो करते हैं। लेकिन इधर जो सरकार है, खुदा है, उसके कानून सबके लिए बड़ा है, सबके लिए। हालेलुया। बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए 3 कानून बनाए, तीन तरह का लॉ बनाया, और किसानों ने स्ट्राइक किया कि हमें ये पसंद नहीं है, हम इसे नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने थोप दिया। वो तगड़े थे किसान, पूरे इंडिया के किसान एक तरफ हो गए, इसलिए वो कानून उन्होंने वापस ले लिए, क्योंकि उनके हिसाब से वो सही नहीं थे। लेकिन यहाँ परमेश्वर का हर कानून, क्योंकि यहाँ किसका बनाया है? परमेश्वर का, सिर्फ भला करता है। हालेलुया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यीशु मसीह ने एक कीमत बताई परमेश्वर के राज्य की, एक बड़े खजाने से तुलना की, और उसके बाद यह बताया गया कि उस मनुष्य ने सब कुछ बेचकर उस खेत को ले लिया, उस खजाने को पाने के लिए। यहां हमें समझ आती हमने क्या किया परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए। हमने क्या किया? क्या इधर आकर ईंटें उठाई, घास फूस साफ किया? किसी बाबे के पास होती तो उसके डेरे साफ करी जाते तुम मुफ्त में, चाहे तुम्हारा काम हो ना, बाबा मिले तुम्हारी प्रार्थना करें या ना करें, बोलो, उधर लग जाते तुम। जो मनुष्य का बनाया सिस्टम है, लेकिन खुदा का बनाए सिस्टम को लोग फॉलो नहीं करते। इसीलिए कई लोग परमेश्वर में आकर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। अच्छे से जो तगड़ी जिंदगी खुदा ने रखी है, जबरदस्त जिंदगी जो रखी है, उसको ले नहीं पाते। इसीलिए यीशु मसीह दृष्टांतों की बात कर रहे। मैं फटाफट थोड़ा सा रह गया, उससे कंप्लीट कर दूं, लंबा ना हो जाए, क्योंकि इसको तो सिर्फ मैंने समझाना था, हल्का सा पढ़ाना था, इसके मीनिंग नहीं बताने थे, लेकिन आत्मा ने कहा मीनिंग भी बता दो, ठीक है। अगला है 45। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों को खोज में था। जब उसे
एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। ये वही है कि अपने जीवन को परमेश्वर को देना, वो जो चाहता है वो करना, दिल से, मन से, ये मतबल है। इसकी कीमत इतनी बड़ी बताई है। आप जानते हो बाइबल में एक बार यीशु मसीह के पास एक अमीर लड़का आता है और यीशु मसीह को आकर कहता है मैं अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु जी क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा क्या तू व्यवस्था नहीं पढ़ता, तुम्हें नहीं पता, तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते? तो उसने कहा, यीशु ने कहा आज्ञाओं को मान तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। तो उसने फिर कहा कौन कौन सी? तो यीशु मसीह ने 2 4 5 बोलकर बता दी। व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, चोरी न करना, ये ना करना, मतलब परमेश्वर की जगह किसी और को ना देना। तो कुछ कुछ आज्ञाएं बता दी। कहता ये तो मैं लड़कपन से जब छोटा ही था तब से मानता आया हूं, फिर मुझ में क्या घटी है? तो यीशु मसीह ने कहा हाँ एक घटी है, जा अपना सब कुछ बेच दे और कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा। और बाइबल में लिखा वो गया और दोबारा कभी वापस नहीं आया। और उसके बाद वो सीन के बाद बाइबल में दुनिया में उसके बारे में पता नहीं वो कौन है। अगर वो बेच देता और यीशु के पीछे चला जाता, आज मूसा, एलिया, पतरस, पौलुस, अलीशा, इनसे पहले उसका नाम शायद आता। इससे पहले वो दुनिया में कुछ बड़ा भविष्यवक्ता, बड़ा इंसान होता। लेकिन उसका मन कहां था? पैसे के ऊपर, चीजों के ऊपर। उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में जो से कहा गया उसने कहां माना? वो शरीर में था। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, बैठ जाते हैं, हाँ जी आगे चले गए, ध्यान नहीं दे पाते करना क्या है, समझ नहीं पाते करना क्या है। लेकिन ये वो वैल्यू बता रहा है परमेश्वर के राज्य की। आपने अपने जीवन के लिए, अपने परमेश्वर के लिए क्या किया? अपने जीवन को कितना निशावर किया, कितना ध्यान दिया, कितने बजे जल्दी उठकर टाइम से आने के लिए अपना, ये तो छोटा सा काम है ना टाइम पर आना। बोलो मुझे बताओ रोज हर मीटिंग में 6 बजे आऊं, 5 बजे आऊं? आ सकता हूं। हालेलुया, मैं आ सकता हूं। अगर मैं लेट आता हूं तो उसका एक कारण है, मैं अपनी प्रे में बैठा होता हूं। अगर मैं यहां बैठ जाऊंगा तो मैं अपनी प्रे नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि यहां जब म्यूजिशियन चल रहा है तो कई चीजें हो रही है। सुबह सुबह ये 2 घंटे लगाते हैं ये मजिशियन बैलेंस करने के लिए, टक टक, हेलो हेलो, चिक चिक, हेलो माइक चिक चिक, ऐसे बातें करते रहते 2 घंटे। आप समझते हो? तो उस बीच मुझे एक एकांत चाहिए, एक ऐसा मॉल चाहिए शांतिपूर्वक। लेकिन याद रखो आप टाइम से आ सकते हो उसकी हजूरी में। हालेलुया, क्योंकि मुझे कुछ सुबह सुबह चीजें करनी होती है परमेश्वर के साथ, आपके लिए बेस्ट चीजें। आई होप तुम्हें समझ आ रही है। और साथ में मुझे इनका बैलेंस भी चेक करना है, वहां बैठकर बताना है नहीं कितना तबला चाहिए, कितना। ये मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया है, मैं ही इन्हें सुबह सुबह बताता हूँ ये चीज़ ऐसे है, वॉइस ऐसे, अभी अच्छी नहीं हुई, यहाँ से ये करो, या शार्प कम है, बेस कम है, क्या है, वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा। तो अभी ये छोटा सा काम है, टाइम से आना, अपना घर बार बेचकर सब कुछ परमेश्वर के लिए देना, उसके भवन के लिए देना। ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा विषय है। तुम जिंदगी भर कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं ऐसा करूंगा, और ना ही कभी तुम्हारे दिमाग में आएगा। लेकिन ऐसे करने की बात है, ये वचन से ऐसा करने की बात है। हालेलुया। शायद आने वाले दिनों में चंद लोग करें, ऐसी चीज भी करें, ये भी तुम्हें सुनने मिलेगा। लेकिन यहां पर वो वैल्यू को बताया जा रहा है, उसने कितनी बड़ी चीज को पाया है। अगर वो आदमी अपना सब कुछ बेचकर, कंगालों को बांटकर परमेश्वर के पीछे, प्रभु के पीछे चलता, तो पता नहीं 10 मुर्दे जिंदा हुए होते उसके द्वारा, पता नहीं कितने अंधों की आंखें खुलती, पता नहीं वो
कितने बड़े बड़े काम और उसको हवा में उड़ाकर लेकर जाता है परमेश्वर, कैसे कैसे काम लेता है परमेश्वर। लेकिन क्या हुआ उसके साथ? क्या उसका धन दौलत काम आया? नहीं आया ना, कुछ छोटी सी जिंदगी जीकर चला गया। तो ये विषय था वो बात का। 47 ने लिखा, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुआरों ने उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और नकम्मी नकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। और ये स्वर्ग के राज्य का भी बड़ी शिक्षा है। समझाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में इसका मीनिंग तो बता दिया। स्वर्ग का राज्य एक जाल है। जाल का उदाहरण देकर यीशु मसीह ने समझाया। उसमें जब मछलियां आई छोटी बड़ी, तो अच्छी अच्छी मछलियों को तो रख लिया और नकम्मी को फेंक दिया गया। ऐसे ही लिखा, जगत के अंत में स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और दुष्ट अधर्मी कुकर्मी, जैसे आज बहुत सारे यीशु मसीह ने ऐसे वचन क्यों दिया था कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से भविष्यवाणियां करोगे, लोगों पर हाथ रखकर कहोगे हमने लोगों को चंगा किया है प्रभु तेरे नाम से, लेकिन मैं तुम सबको बोलूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ये यीशु मसीह ने आत्मा में आने वाले दिनों में, ये जो युग चल रहा है, इसमें कैसे कैसे सेवक होंगे, ये प्रोफेसी की उनके लिए। क्योंकि बहुत सारे लालची सेवक होंगे, वह विचार भी करेंगे, गलत काम भी करेंगे, है ना, गलत चीजें भी करेंगे। अब डिटेल से क्या क्या बताऊं आपको, तो वो कुकर्मी है, वो धर्मी नहीं है। धर्मी मनुष्य क्या होता है तुम्हें पता है अच्छे से? अगर तुम्हें ये पता नहीं धर्मी का जीवन क्या है, तुम्हें अच्छे से पता नहीं, तो तुम कैसे उसको जीने का ध्यान दोगे? बोलो। जैसे आपके पैसे हैं, सोना है, आपको पता है इसकी कीमत क्या है, तो आप उसे संभालते हो। अगर आपको पता धर्मी जीवन की कीमत क्या है परमेश्वर के सामने, तुम उसे संभालोगे, ध्यान दोगे। अगर तुम्हें ये पता नहीं है तो फिर कैसे ध्यान दोगे? कुछ भी करोगे, कैसा भी करोगे। इसीलिए प्रोफेसी की यीशु मसीह ने इस युग में जो चल रहा है, अभी ये युग कब तक खत्म होगा इसका पक्का प्रमाण किसी के पास नहीं है और बाइबल में भी नहीं, लेकिन इसके साइन मिल रहे हैं। हो सकता है अभी 50 साल और चले, 100 साल चले, लेकिन इससे ज़्यादा लगता नहीं मुझे चलेगा, जितना भी होगा। लेकिन यहाँ एक प्रोफेसी थी और यहाँ एक बात है परमेश्वर के राज्य की। और 51 में क्या लिखा है? 51 में लिखा, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने इससे कहा हाँ। यीशु ने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गौसत के समान है। ये जो गौसस शब्द है, मुझे इसके बारे में पता नहीं, अगर किसी को पता है, हिंदी अच्छी जानता है तो बता सकता है मुझे। हालेलुया। इतनी जल्दी बता सकता है कोई? मैं ऐसा ही अगुआ सीधी सीधी बातें करता हूं। आपको पता है? हाँ बताओ क्या है, उसे पूछ कर बताओ मुझे, ठीक है? तो यहां पर लिखा गौसस के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ठीक है? हाँ जल्दी से मुझे बताओ, क्लैरिटी देता हूं जल्दी। हाँ, घर का स्वामी। बोलो क्या शब्द है ये? थोड़ा मैं पढ़ रहा था तो जब चीजें घर से निकालता थोड़ा सा समझ आ गई थी, लेकिन घर का स्वामी, क्योंकि वो यहां जो शास्त्री है
प्रचार करने वाला, लोगों को टीच करने वाला है, वो भी उसके बारे में भी समझाया गया है। स्वर्ग राज्य के बारे में आप कई चीजें सीखो। देखो यहां पर उसने चेलों से पूछा, क्या तुम्हें दृष्टांतों की समझ आई? उन्होंने कहा हाँ समझ आई। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, जैसे मैं भी स्वर्ग के राज्य का क्या हूं? चेला हूं। मैं भी एक शास्त्री हूं। शास्त्री मतलब शास्त्र को बताने वाला, बातें बताने वाला, ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा वो उसके समान है, उस घर के स्वामी के समान है, जो घर का स्वामी अपने घर से जो पुरानी चीजें हो जाती है ना, जैसे आज हमारे घर में भी पुरानी चीजें हो जाती है जो बिल्कुल बेकार सी हो जाती है, हमारे काम की नहीं है, उसे हम घर से क्या कर देते हैं? निकाल दें ना, नई को रखते हैं। उसने कहा शास्त्री, सिखाने वाला, उस स्वर्ग राज्य ऐसा भी है, वो शास्त्री ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर का जो चेला बना है उसके राज्य का, उसको भी क्या करना चाहिए? अपने घर से, अपने जीवन से गलत बातों को, गलत चीज़ों को निकालना चाहिए, पुरानी बातों को निकालना चाहिए, अच्छी बातों को पकड़ना चाहिए ना, और दूसरों को भी नमूना बनना चाहिए, ऐसा बनकर, ऐसा चलकर। तो ये स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु बता रहे थे, उसमें कई सारी बातें थी, लेकिन अभी इसके लिए मैं 2 वचन आपको पढ़ाऊंगा दूसरा पतरस की बुक में, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर दूसरा पतरस की बुक में हम जाएंगे, फिर आज आपको इसकी पूरी क्लैरिटी दूंगा मैं आज के वचन की। तो ये सबसे पहले हम इसको दूसरा पतरस उसका चैप्टर 1 का 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। यहां पर परमेश्वर के वचन के बारे में पतरस आत्मा से हमें समझा रहे हैं, ठीक है। उसने कहा, पर पहले ये जान लो कि परमेश्वर पवित्र शास्त्र की कोई भी वचन या भविष्यवाणी या वचन किसी मनुष्य के अपनी सोच, अपने तरीके से वो पूरा नहीं होता। हालेलुया। उसके अपने विचार से उसका मतबल नहीं होता है, क्योंकि भक्तजन परमेश्वर के आत्मा से उभारे जाकर भविष्यवाणी करते थे, वचन देते थे, तो उनका जो मीनिंग है, जैसा उन्होंने कहा वैसा है, हमारे अपने तरीके से नहीं है। हालेलुया। क्या कहा उसने? प्रेरित पीटर ने, पतरस ने इस वचन को आत्मा से हमारी समझ के लिए दिया, आत्मिक समझ के लिए। लेकिन अभी हम एक वचन और पढ़ते हैं यहां से ही, इसका 3 का 14 से स्टार्ट करेंगे, 18 तक कंटिन्यू पढ़ देंगे, ठीक है। क्या लिखा? इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन सब बातों की आस देखते हो, तो जतन करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ऐसा लिखा है ना, कैसा हमने बनना है। 15 में लिखा, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, जैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना देना, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगाना युग होती रहे। आमीन। हालेलुया।